हमारे पाठ्यक्रम में तीसरे कवि के रूप में निर्धारित जो कवि हैं वे देव हैं। देव कवि हिंदी के ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत महाकवि का गौरव प्राप्त किए हुए हैं। उनका पूरा नाम देवदत्त था। उनका आविर्भाव हिंदी के रीतिकाल में हुआ। यद्यपि ये प्रतिभा में बिहारी, भूषण, मतीराम आदि के समकालीन कवियों से कम नहीं, वरन कुछ बढ़कर ही सिद्ध होते हैं, फिर भी इनका किसी एक विशिष्ट राज दरबार से संबंध न होने के कारण इनकी वैसी ख्याति और प्रसिद्धि नहीं हुई। देव को अत्यधिक प्रसिद्ध करने वाले लेखकों में मिश्र बंधु हैं, जिनके विचार से देव का स्थान हिंदी साहित्य में तुलसी के बाद आता है। देव और बिहारी में कौन अधिक श्रेष्ठ है, इसको लेकर एक विवाद भी चला था। इसी संबंध में देव और बिहारी नामक पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी और बिहारी और देव की रचना लाला भगवान दीन ने भी की। इन दोनों में देव और बिहारी की काव्य प्रतिभा को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया। कवि देव के परिचय के बारे में जानने के लिए ये कहा गया है कि प्रसिद्ध देव कवि जो है उनका जन्म 1730 में हुआ। ये धोसरिया, जिसे देवसरिया भी कहते हैं, कान्यकुज द्विवेदी ब्राह्मण थे। इनका निवास स्थान इटावा था। भाव विलास की निम्नलिखित पंक्तियों से ये बात स्पष्ट होती है। धोसरिया कवि देव का नगर इटावावास। भाव विलास के ही साक्ष्य पर इनके जन्म संबंध की भी पुष्टि होती है, जिसकी रचना इन्होंने 1746 में की। वह दोहा इस प्रकार है। शुभ 17 से 46 चढ़त 16वीं वर्ष, कढ़ी देव मुख देवता भाव विलास सहर्ष। कवि देव की कई आश्रयदाताओं को यहाँ रहकर इन्होंने अपनी रचनाएं पूर्ण की। इनकी रचना अष्टयाम औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के संकेत पर हुई थी और उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। संभवतः भावविलास भी आजम शाह के आश्रय में ही लिखा गया। देव के दूसरे आश्रयदाता दादरीपति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य थे। ये चरखी दादरी, जो जिला रेवाड़ी में आता है, वहाँ के निवासी थे। इनके लिए इन्होंने भवानी विलास नामक ग्रंथ लिखा। देव के तीसरे आश्रयदाता कुशल सिंह थे। ये फफूंद के रहने वाले थे और देव ने इनके लिए कुशल विलास नामक ग्रंथ की रचना की। देव के वास्तविक गुण ग्राहक और आश्रयदाता राजा भोगीलाल हुए, जिनके लिए इन्होंने रस विलास नामक ग्रंथ की रचना की। इनके संबंध में देव ने अपने रस विलास में लिखा है कि भोगीलाल भूप लख पाकर लिवैया जिन, लाखन रकच रुचि आसर खरीदे हैं। देव की कृति प्रेमचंद्रिका ड्योढ़ियाँ खेड़े के राव मर्दन सिंह के पुत्र उद्योत सिंह को समर्पित है। सुजान विनोद की रचना दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजान मणि के लिए हुई। इनकी अंतिम रचना सुख सागर तरंग पिहानी के राजा अली अकबर खां के आश्रय में लिखी गई। कवि देव की कृतियों के बारे में जो उल्लेख किया गया है साहित्य में, कुछ लोग इनके ग्रंथों की संख्या 72 और कुछ लोग 52 कहते हैं, परंतु इनके प्रमाणिक ग्रंथ जो भी प्राप्त होते हैं वे 18 हैं और 9 ग्रंथ भी इनके नाम से उल्लेखित हैं और इस प्रकार कुल 27 ग्रंथ इनके नाम से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से जो 18 ग्रंथों को देवकृत स्वीकार किया जा सकता है वे इस प्रकार हैं। पहला भाव विलास है, दूसरा अष्टयाम, तीसरा भवानी विलास, चौथा रस विलास, पांचवा प्रेमचंद्रिका, छठा राग रत्नाकर, सातवां सुजान विनोद, आठवां जगदर्शन 25, नौवां आत्मदर्शन 25, 10वां तत्वदर्शन 25, 11वां प्रेम 25। इन चारों 25 का नाम देव शतक भी है। शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, इतने ग्रंथ प्रकाशित हैं, हस्तलिखित ग्रंथ हैं
14वां प्रेम तरंग, 15वां कुशल विलास, 16वां जाति विलास, 17वां देव चरित्र और 18वां देव माया प्रपंच। देवचरित्र एक संस्कृत ग्रंथ भी श्रृंगार विलासिनी के नाम से भरतपुर से प्रकाशित हुआ था। इसका विषय भी श्रृंगार और नायिका भेद है और हिंदी छंदों की रचना इस ग्रंथ में संस्कृत भाषा में की गई है। यद्यपि इनकी रचना शुद्ध संस्कृत में है, फिर भी देव की वास्तविक प्रतिभा के दर्शन इसमें नहीं होते।